आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम आएंगे जी सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल क्या चीज़ होती है जी? अब सेल वॉल is the outermost covering of boundary in plant सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है या बाउंड्री है उसको हम क्या बोलेंगे जी? सेल वॉल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है जी? एक सेल है, ये एनिमल सेल है। ये यहाँ पे इसको मैं छोटा करके बना लेता हूँ। ये हमारे पास एनिमल सेल है और ये हमारे पास प्लांट सेल है। अब एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। यहाँ पे क्या होगी जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। और यहाँ पे जो प्लांट सेल है इसके अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो क्या होगी जी? सेल वॉल होगी। और सेल वॉल के अंदर जो है वो क्या चीज मौजूद होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगी। ठीक है, आगे चलने के बाद तो ये क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल, बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल इट इज एब्सेंट। एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होगी। डिस्कवर इसको किसने किया था? इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी सिक्रीशन, ये जो सेल वॉल है ये कहाँ से पैदा होती है या कहाँ से आती है? सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल का प्रोटोप्लाज्म इसको सिक्रीट करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज होगी? प्रोटोप्लाज्म हमारे पास ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सारे का सारा इसको हम कोलेक्टिवली क्या बोलेंगे जी? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अब प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस इसके अंदर क्या चीज आ जाएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलके बनता है जी प्रोटोप्लाज्म। अब सेल वॉल के तीन पार्ट्स हैं। एक हमारे पास क्या आ जाएगी जी? प्राइमरी सेल वॉल। सबसे पहली कौन सी आ जाएगी? प्राइमरी सेल वॉल आ जाएगी। दूसरी जो आ जाएगी मिडल लेमला आ जाएगा। और तीसरा जो आ जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी। प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। और तीसरा आपके पास जो इसका पार्ट आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? मिडल लेमला आ जाएगा। मिडल लेमला आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी सेल वॉल है, जब सेल डिवाइड होगा, ये एक सिंगल सेल है, जब सेल डिवाइड होगा तो इस सेल के इर्द गिर्द जो फर्स्ट वॉल डेवलप होगी इट इज कॉल्ड दी प्राइमरी सेल वॉल। ये जो पहली वॉल होगी इसको हम क्या बोलेंगे जी? प्राइमरी सेल वॉल आपके पास आ जाएगी। और जो सेल वॉल है इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, तमाम के तमाम सेल्स के अंदर मौजूद होगी।
चाहे वो इंडिविजुअल फॉर्म में मौजूद है या वो टिश्यू की फॉर्म में मौजूद है या ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है, ऑल सेल हैव अ सेल वॉल। और तमाम के तमाम सेल जो होंगे उनकी अपनी सेल वॉल मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहता हूँ कि ये सेल ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है, तो ग्रुप की फॉर्म में हर एक सेल की अपनी एक सेल वॉल मौजूद होगी। अगर सेल अकेला है तो इसकी भी सेल वॉल मौजूद होगी, ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है तो तब भी सेल वॉल मौजूद होगी। सबसे पहले हम आएंगे जी प्राइमरी सेल वॉल की तरफ। अब प्राइमरी सेल वॉल कौन सी सेल वॉल होगी? प्राइमरी सेल वॉल इज फर्स्ट वॉल फॉर्म इन आवर डेवलपिंग सेल। जो फर्स्ट वॉल होगी, इट इज द फर्स्ट वॉल दैट इज फॉर्म इन द डेवलपिंग सेल। डेवलपिंग सेल, जो डेवलपिंग सेल के अंदर ये आपके पास एक सेल है, ये सेल माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए से दो में डिवाइड होगा, तो इसके इर्द गिर्द जो पहली सेल वॉल बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे जी? प्राइमरी सेल वॉल बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो सेल वॉल होगी, बेसिकली प्राइमरी सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ अ सेलुलोज। किससे बनी हुई होगी? सेलुलोज से बनी हुई होगी, हेमी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होगी, और इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स वगैरह मौजूद होंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से होगा कि प्राइमरी सेल वॉल के नीचे, beneath the primary cell wall, when the newly formed cell start growing, a new cell wall is start developing. This cell wall is called the secondary cell wall. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास न्यूली फॉर्म जो सेल था उसकी ग्रोथ की, अब उसकी ग्रोथ के बाद हमारे पास क्या हुआ? ये प्राइमरी सेल वॉल के नीचे इसकी फर्दर जो डेवलपमेंट हुई, दिस सेल वॉल इज कॉल्ड दी सेकेंडरी सेल वॉल। अगर इस सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो ये किससे बनी हुई होगी? ये भी बनी हुई होगी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होगी। उसके साथ साथ इसके अंदर हेमी सेलुलोज होगा, पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होंगे, मिनरल्स मौजूद होंगे। मिनरल कौन से होंगे जी? कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, प्लस पोटाशियम वगैरह या सिलिका वगैरह इसके अंदर मौजूद होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ जाएगा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, इट इज कॉल्ड दी मिडल लेमेला। अब मिडल लेमेला बेसिकली क्या होगा? मिडल लेमेला हमारे पास ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, चौथा सेल है। जब ये ग्रुप की फॉर्म में बहुत सारे सेल मौजूद होंगे तो इनके दरमियान जो स्पेस मौजूद होगी, दिस स्पेस इज कॉल्ड दी मिडल लेमेला। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? मिडल लेमेला बोलेंगे। अब ये स्पेस क्या करेगी? ये स्पेस ये करेगी, दे सीमेंट द सेल टुगेदर। तमाम के तमाम सेल को क्या करके रखेगी जी? अब एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेगी। और दिस इज कॉमनली लिग्निफाइड, यानी कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद होगी? लिग्निन मौजूद होगी। अब ये तो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की हमने बात की थी। अब ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन, इसका सबसे पहला फंक्शन सेल वॉल का ये है कि ये क्या प्रोवाइड करेगा? सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी सेल। क्या प्रोवाइड करेगा? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी सेल। सबसे पहले सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी कि प्रोटेक्ट करेगा किसी भी डैमेज होने से, या जो सेल क्या करता है? टर्गर प्रेशर अटेन करता है, जब मैक्सिमम अमाउंट में वाटर वगैरह या फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, सेल को लाइसिस से बचाएगा। उसके बाद दूसरा इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट गिव अ शेप टू दी सेल। सेल को क्या देगी जी? शेप देगी, शेप देगी सेल को। प्लस दूसरा एक और क्या करेगी? इट गिव अ सपोर्ट टू दी प्लांट बॉडी। इट गिव अ सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करेगी जी? सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी।
उसके बाद ये सेल वॉल बेसिकली एक तो प्लांट्स के अंदर मौजूद होगी, दूसरा किसके अंदर मौजूद होगी जी, फंजाई वगैरह के अंदर मौजूद होगी, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर मौजूद होगी। इन द केस ऑफ प्लांट के अंदर इसकी कंपोजिशन क्या होगी जी, प्लांट के अंदर इट इज मेड अप ऑफ अ सेलुलोज, प्लांट के अंदर सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होगी। इन फंजाई it is made up of a chitin, और in bacteria it is made up of a म्यूरिन, किससे बनी होगी, म्यूरिन से मिलके बनी हुई होगी। उसके बाद इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, कुछ सेल जो होंगे वो थिन सेल वॉल होगी उनके अंदर, कुछ जो सेल होंगे उनकी सेल वॉल जो होगी वो क्या होगी, थिक होगी। मॉर्फोलॉजिकली भी जी क्या होगी जी, डिफरेंट होगी। थैंक यू वेरी मच। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स।